वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष दुबे जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी शिष्य का गुरु के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए और गुरु का शिष्य के लिए? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मानस में ये प्रसंग आता है भरत जी के संबंध में कि आज्ञा पालन से बड़ी और कोई सेवा नहीं होती। सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा का पालन करना। ये शिष्य का कर्तव्य है। गुरुदेव की आज्ञा को पालन करना उनके लिए सबसे बड़ी सेवा। और गुरुदेव तो सदा उनके भले के लिए आज्ञा देंगे, उनके बुरे के लिए आज्ञा तो देंगे नहीं, भले के लिए देंगे। इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए ही गुरुदेव का आदेश होगा। तो गुरुदेव के लिए निर्देश इसलिए हम नहीं कर सकते कि गुरुदेव जो है पहले से ही इस बात का अच्छी तरह से जीवन में उनको ज्ञान होता है कि शिष्य की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। शिष्य सही मार्ग पर चले, भगवत लाभ हो, आध्यात्मिक अनुभूतियां हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। गुरुदेव को ये मालूम रहता है कि शिष्य का कल्याण इसमें है, इसलिए वही मार्ग बताते हैं। अब शिष्य श्रद्धापूर्वक उस आज्ञा का पालन करे, ये उसका कर्तव्य होता है, तो लाभ मिलेगा। अब देखो, गुरुदेव सभी शिष्य पर कृपा करते हैं, लेकिन एक तो पात्रता की बात होती है। अब जो उच्च कोट का श्रद्धावान होगा उसके लिए कठिन आदेश भी हो सकता है। कठिन आदेश, जैसे समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के लिए कहा था, सिंहिनी का दूध लाना है, सिंहिनी का दूध। और किसी को बोलते तो नहीं ला सकता था, लेकिन वो ले आए महाराज। हथियार नहीं चलाया था सिंहिनी के ऊपर, दंडवत किया था और गुरु जी की आज्ञा का निवेदन किया था और प्रार्थना किया था कि मुझे दूध ले लेने दो, मुझे गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। स्वर्ण के पात्र में ले गए थे। तो ये बहुत ऊंचे शिष्य को ही बड़ी ऊंची आज्ञा दी जाती है, हर किसी को नहीं ऐसा दिया। कोई राजा होगा तो वो ही उसको बड़ी सेवा की बात कही जाएगी, गुरु के द्वारा कितनी सेवा कर सबकी। गरीब होगा तो कैसे कर देंगे? गरीब शिष्य से तो नहीं गुरुदेव कहेंगे कि तू इतने लोगों के लिए भंडारा चला। तो गुरुदेव तो समझ बूझ करके ही आज्ञा करते हैं, इसलिए उनके लिए तो नहीं हम कुछ कहेंगे। लेकिन शिष्य का तो कल्याण तभी होगा जो श्रद्धा पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करे। श्री राधे राधे। युक्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी गुरुदेव शरणागत मंत्र और निज मंत्र में क्या अंतर है और दोनों का क्या महत्व है? क्या दीक्षा के समय दोनों मंत्र एक साथ दिए जाते हैं? देखो, यह हर संप्रदाय की बात अलग होती है, ठीक है। अब जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक साथ सब नहीं देते हैं, अलग अलग टाइम पर देते हैं। और अब उनके यहाँ निज मंत्र अलग होता है। हर संप्रदाय में निज मंत्र अलग नहीं होता है। दीक्षा मंत्र होता है और शरणागति का मंत्र होता है, दो सभी संप्रदाय में होते हैं। उनके यहाँ की बात उन्हीं से पूछी, उनके यहाँ निज मंत्र अलग होता है। अब वो जब जिसके योग्य समझते हैं उसको देते हैं वो चीज। अब वो सभी के लिए नहीं लागू हो सकता है। महान शिष्य होगा, प्रेमी, भगवान का भक्त होगा, एक ही दिन में सब कुछ बता देंगे। उसके कठिन साधना नहीं कराएंगे क्योंकि पहले से तैयार है वो। तो शरणागति का मंत्र, दीक्षा मंत्र सब मिल जाएगा उसको। तो तैयारी अभी सही नहीं है, अभी श्रद्धा कमजोर है, विश्वास कमजोर है, अभी इस मार्ग पर पहली बार चला है, तो उसके लिए कुछ हल्की आज्ञाएं होती हैं। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तब कठिन आज्ञाएं भी दी जाती हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
भक्ति आश्रम में दीक्षा लेने पर कितने राउंड की कंठी माला पहनी जाती है? ये हमारे यहाँ ये छूट है कि तुम युगल की उपासना करो या बाल कृष्ण की करो। बाल कृष्ण या बाल राम में युगल आवश्यक नहीं होते हैं। बाल राम जी छोटे से बच्चे हैं, उनका विवाह थोड़े हुआ, वो तो अकेले ही हैं। ऐसे बाल कृष्ण भी हैं, तो उनके लिए एक कंठी पहननी। अब जो युगलोपासक हैं उनके लिए 2 कंठी पहनने के होते। अब कोई पंचमाला पहनता 5 लड़ियों का, तो वो उतारनी पड़ती है। वो बाथरूम जाएंगे तो उतारना पड़ेगा, वो नाभि तक लटकती। और जो कंठ तक है वो उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तिलक धारण करना भी आवश्यक होता है। तिलक के बारे में पहले हम बता चुके हैं, इसलिए कल नहीं बताया गया। तिलक अपने गुरुदेव वाला ही लगाया जाता है। जो गुरुदेव तिलक धारण करते हैं वही तिलक लगाना चाहिए शिष्य को भी। अब किसी ने दीक्षा नहीं लिया है तो जिनकी वो पूजा करता है, अर्थात कृष्ण की या राम की, तो वो जो तिलक लगाते हैं वो तिलक भक्त को लगाना चाहिए। लेकिन दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव जैसा लगाते हैं वैसा लगाना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या भक्ति आश्रम में भगवान शिव, दुर्गा माता, श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक को उनके इष्ट देव के अनुसार अलग अलग मंत्र दिए जाते हैं या सभी को एक ही मंत्र दिया जाता है? नहीं नहीं, सभी को एक नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ वैष्णव दीक्षा होती है। अब आप कहोगे हम काली की दीक्षा आपको दें, ये नहीं हो पाएगा। आपको शक्ति की उपासना बताएं। शक्ति तो हमारे यहाँ भी माना जाता है, राधा रानी शक्ति हैं, सीता माता शक्ति हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि हमको बगुला मुखी साधना करनी है, हमको काली की साधना करनी है, तो ये दीक्षा यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ वैष्णव दीक्षा होती है, वैष्णव साधना होती है। श्री राधे राधे। राधे श्याम मौर्य जी जौनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं भक्त चरितावली 3 साल से, प्रश्नोत्तरी 1 साल से सुन रहा हूँ। गोकुल भवन अयोध्या जी के गुरु जी से शिव मंत्र 10 माला एवं अम्बे माँ का 5 माला का आदेश है और कर भी रही हूँ। समस्या आ रही है कि अब भगवान का जलाभिषेक करते करते श्री राम जी के हृदय में छवि घुस चुकी है। गीता जी के अनुसार भगवान से अपना संबंध माता पिता का बना लिया हूँ। शंकर जी का जलाभिषेक करने के बाद मंदिर में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पर एक घड़ी श्री राम विजय मंत्र का कीर्तन हम दोनों प्राणी रोज हनुमान जी एवं शिव जी को सुना रहा हूँ। तो इसके मंत्र हनुमान जी को, शिव जी का और प्रेम सीताराम जी के चरण कमल में, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, गलत नहीं है आप, क्योंकि राम जी को शिव जी बहुत प्रिय है। राम जी के भक्ति में शिव जी के समान कोई नहीं। को शिव सम रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती ऐसी नारी। राम जी की भक्ति में सती के रहने से बाधा पड़ रही थी, सती का त्याग कर दिया था शिव जी ने। ऐसी भक्ति हर किसी की नहीं हो सकती है, इसलिए शिव जी का महत्व बहुत है। शिव जी को आप जल चढ़ाइए, राम जी भी जल चढ़ाते हैं, भगवान कृष्ण भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आप उनके हाथ से जल चढ़वाइए। लेकिन जप आपको दीक्षा मंत्र का करना होगा। माला से जप प्रातःकाल स्नान के बाद दीक्षा मंत्र का जप करना है, और बाद में आप कीर्तन भगवान का दूसरे नामों का भी कर सकते दीक्षा के अतिरिक्त, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम। अब शिव जी का नाम भी आप गा सकते हैं जब जल चढ़ा रहे हैं, उसमें अनन्यता में बाधा नहीं पड़ेगी। बस आपको रहनी सहनी वैष्णव की रखनी है। राधे राधे। सुमन सोनी जी एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपके चैनल में भक्ति चरित्र लगभग 2020 से सुन रही हूँ और मैं नाम जप भी करती हूँ। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मैं नाम जप करती हूँ तो केवल जप नहीं कर पाती, जब मेरा मोबाइल में भजन या कंप्यूटर में भजन चलता रहता है तब कर पाती हूँ। केवल नाम जप करने से आंखें बंद हो जाती है, तो यह सही है? या कभी कभी भक्त चरित्र सुनते हुए भी नाम जप करती हूँ, तो क्या यह सही है?
हाँ, भक्त चरित्र सुनते समय आप नाम जप करिए, स्लो स्पीड से करिए, जल्दी 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 नहीं करिए। जल्दी जल्दी आप नाम जप करेंगे तो नाम तो जप हो जाएगा, लेकिन जो एकाग्रता श्रवण की है वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि श्रवण में जो कंसंट्रेशन है वो आपकी स्पीड में चला जाएगा। जो जप की स्पीड है उसमें वो कंसंट्रेशन चला जाएगा। हम जल्दी 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 बोलना, अब वो जल्दी जल्दी पर ही ध्यान रहेगा आपका। तो जो आपको सुनाया जा रहा है चरित्र भगवान के भक्तों का, फिर उधर आपका ध्यान कम जाएगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे नाम जप करो और चरित्र भी सुनते रहो, तो दोनों चीज ठीक हो जाएगा। राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती जिसमें बांस की लकड़ी होती है उसको मंदिर में जलाने का कोई दोष है क्या? उसको जलाने से किस तरह का पाप लगता है? भाई, अगरबत्ती में क्या क्या पड़ा हुआ है? बांस की लकड़ी के अलावा और भी तो कुछ पड़ा होगा। तो आप उन सब पर एक एक एनालिसिस करें वो, कि किसका क्या लक्षण होता है, किसका क्या होता है। अरे हमको बांस की लकड़ी तो चूल्हा में जलाई जाती है, बांस की लकड़ी हम थोड़े जला रहे हैं, हम जला रहे हैं सुगंधित द्रव्य। हम भगवान के सम्मुख सुगंधित द्रव्य जला रहे हैं। और सुगंधित द्रव्य को, अब बड़े 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 मंदिरों में इतनी लंबी लंबी बत्ती की आरती होती है कि नहीं, तो क्या वो बिना बांस की लकड़ी के सीधा रुई खड़ी रहती है? वो रुई जो खड़ी रहती है वो भी तो अगरबत्ती जैसी डंडी पर ही लपेट करके खड़ी की जाती है। अब आप कहो कि वहां जाकर के ये बत्ती मत लगाओ, ये तो डंडी पर लगी हुई है, केवल रुई की हो, तो केवल रुई की बत्ती तो ऐसे नीचे झुक जाएगी। वो 8-10 इंच की होती है, वो कहाँ से खड़ी हो जाएगी? तो आप भाव से भगवान को सुगंध वहां पर अर्पित करो, यही उद्देश्य है। उद्देश्य केवल यही है कि आप सुगंध अर्पित करो। अल्कोहल वाली चीज है तो अंदर मत करो, बाहर आपको कहीं दूर कर लो। ऐसे तो सेंट बहुत से आते हैं अल्कोहल वाले, वो उनको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसको गर्भगृह के बाहर भले आप यूज करो, अंदर नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। कनेडा सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे कि पहले के टाइम में माता पिताजी बाहरी काम में व्यस्त होते थे, माता घरेलू कार्य में व्यस्त होते थे, तो घर के जो दादा दादी थे वो बच्चों को संभालते थे, अच्छे संस्कार अच्छे विचार देते थे, अच्छी अच्छी संस्कार भरी कहानियाँ सुनाते थे। मगर गुरुदेव अब उल्टा हो गया है, माता पिता तो यद्यपि फिर भी बच्चों को भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, उनको सारी चीज़ सिखाते हैं, लेकिन घर के जो दादा दादी हैं वह मोबाइल देखने के लिए बताते हैं, मोबाइल दिखाते हैं, उसमें मतलब उल्टी सीधे बेकार की चीज़ें, तो बच्चे से उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। और आज तो माता पिता के पास भी टाइम नहीं है, दोनों घर चलाने के लिए दोनों लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे को घर में दादा दादी के भरोसे छोड़ते हैं और वो उनको अच्छे संस्कार सिखाते नहीं, जिनके कारण बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार नहीं आ पा रहे हैं। और माता पिता को भी जब टाइम मिलता है तो घरेलू कार्य में व्यस्त रहते हैं, बच्चे जिद करते हैं तो मोबाइल देते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर मोबाइल की बहुत गलत लत लगी है, जिसके कारण वह आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, मन से भी कमजोर हो रहे हैं। तो कृपया महाराज जी कुछ मार्गदर्शन करें, जिससे कि बच्चों के अंदर भगवत भक्ति भरी जाए और उनका जीवन कैसा होना चाहिए, मोबाइल से कैसे दूर करें। आप जो बता रहे हैं ना, सभी के घर में ऐसा नहीं है। हाँ, उन लोगों के घर में जिसके घर में भक्ति नहीं की जाती, जिसके घर में भक्ति नहीं की जाती है, केवल उन्हीं के घर में ये गड़बड़ी है। आप खुद पहले भक्ति करो, आपकी पत्नी भक्ति करे, आपके माता पिता भक्ति कर रहे होंगे तो आप और जल्दी भक्ति करोगे, और वो बिल्कुल नहीं करते होंगे तो आपको ही भक्ति करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सत्संग किसी के माध्यम से जब उपलब्ध होगा तब धीरे धीरे प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपके माता पिता भक्त होंगे तो बचपन से ही पड़ जाएगा। तो ये आपको अपना सुधार करना पड़ेगा। छोटे बच्चे तो देखा देखी काम करते हैं। अब आप लोग भक्ति करो तो आपका बच्चों के ऊपर अपने आप असर पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ आते हैं छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल दंडवत लेट जाते हैं ठाकुर जी के सामने, सिर जमीन पर रख देते हैं और राधे राधे ही बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते नहीं। ऐसे रोजाना आते हैं बच्चे।
तो आप अपना संस्कार मजबूत करो तो आपके बच्चों का सुधार अपने आप हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। वर्षा जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे पिताजी का देहांत 10 नवंबर 2024 को हुआ। पिताजी का शरीर से प्राण जाते वक्त गंगा जल दिया, उन्होंने पिया। प्राण जाने के पहले आधा एक घंटा पहले मैंने उनको तुलसी दल खाने को दिया, उन्होंने खाया और तुलसी के पत्ते के साथ थोड़ा सूखी डंडी दी। उनके दांत न होने के कारण भी थोड़ा बहुत खाया, चबाया, फिर थूक दिया। तुलसी का रस उनके पेट में गया। उनका देहांत सुबह 1 बजे हुआ। रात्र में बीच बीच में मैं मोबाइल पर उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र भी लगाया था, वो सुन रहे थे। और सुबह जाने से पहले 1 घंटा राम रमेती का मंत्र लगाया और उनके पास बैठकर उन्होंने सुना या ना सुना मालूम नहीं, 3 महीने पहले काशी और अयोध्या के गंगा, काशी में गंगा के पास जा नहीं सकती, इसलिए गंगा स्नान करवाया था, होटल में ही गंगा स्नान करवाया था पिताजी को। हाँ ठीक किया आपने, बिल्कुल सही किया है सब जो पिता के आखिरी टाइम में करना चाहिए। तुलसी जल, गंगा जल और सेवा जो आपकी थी आपने उपयुक्त रूप से सब कर लिया है। अब उनके लिए आप हरिनाम संकीर्तन करवाओ कम से कम 24 घंटे लगातार, और ज़्यादा करा सको तो ज़्यादा कराओ। आगे भी ध्यान रखना, कभी ऐसी स्थिति आती है तो प्राणांत काल में भगवान का नाम सुनाना चाहिए। गंगा जल, तुलसी जल तो ठीक है, लेकिन प्राणांत काल में भगवान का नाम जरूर सुनाना चाहिए। 1-2 व्यक्ति वहाँ बैठे रहें, वो केवल यही कार्य करें। कई लोग नहीं हो तो एक ही व्यक्ति, और बात दूसरी न करें, कुछ भी उनसे और बात न करो, केवल हरि नाम सुनाओ। आखिरी टाइम में ये बहुत जरूरी होता है। अब नहीं शरीर है तब भी हरिनाम उनके लिए 24 घंटा जरूर कराओ। खुद नहीं कर सकते हो तो कीर्तन करने वाले सात्विक लोगों को बुला के कराओ। राधे राधे। गुड्डी देवी जी फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुजी आपकी कृपा से 7 लाख तक राम नाम लिख चुकी हूँ। गुरुदेव अभी मेरा लेखन जारी है, मैं इसे आजीवन जारी रखूंगी क्योंकि मुझे लेखन से बहुत फायदा हुआ है। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गुरु पूर्णिमा को मेरी दीक्षा हो सकती है? अगर हो सकती है तो कृपया कर मुझे दीक्षा का नियम व आश्रम का व्हाट्सएप प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, आपको अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको लेखन से फ़ायदा है तो आप चालू रखो। वैसे अब नियम में थोड़ी सी आप लोगों के लिए सुविधा की बात कर दी गई है कि 5 लाख युगल नाम की जगह 1 लाख युगल नाम लिखने पर ही दीक्षा अब हो जाती है। तो आपकी दीक्षा गुरु पूर्णिमा जो 10 जुलाई को है उस दिन हो जाएगी। सुबह 3:30 बजे दीक्षा होगी, एक दिन पहले आना होगा। और आपको भगवान नाम लेखन से फायदा हो रहा है तो आप अपना जारी रखिए, दीक्षा हो जाएगी आपकी गुरु पूर्णिमा को। उसके बाद भी आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ब्रह्म जैसे गुरुदेव की शरणागति मिलेगी। आपकी प्रेरणा से मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी मैंने आपके मार्गदर्शन से लहसुन प्याज 10 महीने पहले ही छोड़ दिया था। मैं आपके जीवन भर आभारी रहूंगी कि आपने मुझे अधम अज्ञानी जी पर कृपा दृष्टि की है। ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर, जो आपके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सिनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं प्रतिदिन राम नाम लेखन करती हूँ और एक दिन में 3000 नाम लिखने की कोशिश करती हूँ और साथ साथ विजय मंत्र बोलती रहती हूँ। महाराज जी मैं 5 घंटे सोती हूँ, फिर सुबह 3-3:30 बजे उठकर नहा धोकर जब नाम जप करती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। फिर मैं खड़े होकर नाम जप करती हूँ और दिन में राम नाम लेखन करती हूँ। क्या यह सब नाम जप माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। कैसे भी नाम जप करो, किसी तरह से भी करो, हर तरह से किया हुआ नाम जप भगवान को स्वीकार है। किंतु जो जप बहुत प्रेम से किया जाता है, बहुत एकांत में श्रद्धा से प्रभु को पुकार करके भावयुक्त किया जाता है, उसकी महिमा बहुत ज़्यादा होती है।
विधि वाली जो बात है ना, उससे ज्यादा भाव का महत्व होता है। विधि के अनुसार तो ये बहुत सारी विधियां होती हैं, इतना व्रत करो, इतना इस तरह से इस आसन को लगा के बैठो, और ऐसी दृष्टि रखो, नासिकाग्र दृष्टि रखो। बहुत सारी विधि होती है, कहाँ बैठो, गौशाला में बैठो, और तीर्थ में बैठो, पीपल के नीचे, अपने घर में पूजा गृह में, ये विधि के अंतर्गत ये सारी बात होती है। इसका भी महत्व है, गलत नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर प्रेम को, ठाकुर जी की कृपा से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो वो प्रेम विधियों से भी ऊपर होता है। तो वो तो स्मशान में भी भगवान को पुकारे तो ठाकुर जी का वही अनुभव होने लग जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी राम नाम लेखन का महत्व बताएं। राम नाम लेखन का महत्व, लिखने का महत्व 100 गुना होता है। जैसे आपने 1000 बार लिखा है तो 1,00,000 जप के बराबर होता है। उस लिखते समय ध्यान रखना कि बहुत साफ सुथरा लिखना है, घसीट के नहीं, बहुत साफ सुथरा लिखना है, लाल स्याही से लिखना है। लिखते समय किसी से बात नहीं करनी, वही जो लिख रहे वही जप करते रहना, तो उसकी महिमा 100 गुनी हो जाती है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मैं सुबह शाम तुलसी माता के सामने और दरवाजे के दोनों तरफ दिया जलाती हूँ, पर बारिश के मौसम में उन दीपक में आकर के तीतर मर जाती है। महाराज जी क्या इससे मुझे पाप लगेगा? उस समय आप ऐसा करो ना कि नियम भी आपका न भंग हो और जीव हत्या भी न हो, इसलिए आप बिना घी उसमें मत डालो, दीपक में मत डालो, घी वाली बत्ती रख दो बस। घी में डूबी हुई बत्ती रखो, लेकिन दीपक के अंदर अतिरिक्त घी मत डालो, तो 2 मिनट 3 मिनट में जल के बुझ जाएगी। आपका नियम भी पालन हो गया और जीवों की हत्या भी घंटों तक जो होनी है वो नहीं होगी। अब वो नियम जो है कि हमको दीपक जलाना वो हो गया, अब ज़्यादा देर रात भर तो जलाना आवश्यक नहीं, रात भर जलाना ही हो तो उसको कांच से बंद करके बाहर न रख के अंदर जलाओ, जहाँ जीव हत्या न हो, तो अच्छा रहता है। अहिंसा का ख्याल रखो, हिंसा युक्त तो साधना ठीक नहीं होती। राधे राधे। शिल्पी जी इनका प्रश्न है, मीराबाई जी द्वारिका में किस विग्रह में विलीन हुई थी? क्या जो अभी द्वारिकाधीश जी का विग्रह है उसमें विलीन हुई थी या कहीं और, कहाँ हुई थी? हाँ, जो अभी हैं वही। एक और हुए भक्त रामदास बोडाना जी, लेकिन वो पहले हुए, मीरा जी उनके बाद हुए। तो जो अभी श्री विग्रह विराजमान हैं द्वारकापुरी में, उन्हीं में मीरा जी समाविष्ट हो गई थी। केवल एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा मिला था मुंह में, उन भगवान के मुंह में। वो तो बहुत कारुणिक भाव की पराकाष्ठा का करुणापूर्ण आख्यान है, वो अभी मैं नहीं सुना रहा हूँ, केवल मैंने उत्तर आपको दे दिया। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।